ये कहानी है एक मिगेल नाम के लड़के की, जिसे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपने फेवरेट सिंगर डेला क्रूज़ की तरह मशहूर सिंगर बनना चाहता था, लेकिन उसके घर वालों को म्यूज़िक से रिलेटेड हर चीज़ से नफ़रत थी। वो अपने घर के पास ऐसी किसी भी चीज़ को आने नहीं देते थे जो कि म्यूज़िक से जुड़ी हो। इस नफ़रत की वजह जानने के लिए हमें इसके ख़ानदान की पीछे की पीढ़ी जाननी पड़ेगी। मिगेल की दादी की माँ का नाम कोको है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। दादी कोको की माँ का नाम अमेल्डा था। कोको के पापा एक म्यूजिशियन थे। उसकी माँ और पापा हमेशा मिलके घर में गाना गाते रहते थे और सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। पर कोको के पापा को अपना म्यूजिक पूरी दुनिया में सुनाना था। इस वजह से वो कोको और उसकी माँ को छोड़ के चले गए। अमेल्डा और कोको बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। उसने जूते बनाने का काम सीखा और यही काम उसने अपनी बेटी कोको को भी सिखाया, और यही काम खानदान के साथ साथ आगे चलता गया। अमेल्डा को अपने शोहर से नफरत हो गई थी, क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही छोड़ के चला गया था। उसने उसकी हर चीज़ को फेंक दिया। म्यूजिक से उसे बहुत नफरत हो गई थी और ये नफरत उसके पूरे खानदान में भरती गई। पर मिगेल अपने खानदान से अलग था, क्योंकि उसे म्यूजिक बहुत पसंद था। वह महान म्यूजिशियन डेला क्रूज़ की तरह ही बनना चाहता था, क्योंकि डेला क्रूज़ भी एक किसी वक्त आम आदमी हुआ करता था, पर वो अपनी मेहनत और लगन की वजह से महान गायक बना। 1942 में एक शो के दौरान उसके ऊपर एक बड़ा घंटा गिरा और उसकी मौत हो गई। शहर में एक डेला क्रूज़ का घर भी बना हुआ था, जिसमें उसकी गिटार अभी तक भी रखी हुई थी। मिगेल इस गिटार को देखकर सोचा करता था कि वो भी किसी दिन लोगों के दिलों पे राज करेगा। फिर एक दिन मिगेल म्यूजिशियन के जूते पॉलिश करते हुए उसे अपने दिल की बात बता रहा था कि वो भी सिंगर बनना चाहता है, लेकिन वो अपने खानदान की वजह से गा नहीं सकता। वो उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे डरते रहे तो कभी भी म्यूजिशियन नहीं बन पाओगे। मिगेल को रात को होने वाले शो के बारे में बताता है और उसमें हिस्सा लेने को कहता है। फिर मिगेल की दादी वहां आ जाती है और उस म्यूजिशियन को मार कर वहां से भगा देती है। वो मिगेल को घर ले आती है। मिगेल के माँ बाप उसे समझाते हैं कि गाने बजाने वालों से दूर रहो। मिगेल उनसे आज रात वहां जाने के लिए परमिशन मांगता है, पर उसकी दादी कहती है आज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज श्रद्धांजलि की रात है और इस रात बुजुर्गों की तस्वीरों के साथ चढ़ावा रखते हैं, जिसकी वजह से उनके बुजुर्ग उनसे मिलने आते हैं। और अगर वो उनकी तस्वीरें नहीं रखेंगे तो उनकी रूहें कभी वापस नहीं आ पाएंगी। मिगेल उनसे कोको दादी के पापा के बारे में पूछता है कि उनकी तस्वीर हम क्यों नहीं रखते, तो उसकी दादी उसे कुछ भी बताने से मना करती है। मिगेल अपने कमरे में था। फिर वहाँ पे एक डॉगी आता है। ये मिगेल का डॉगी था, जिसे वो दांते कहता है। मिगेल छुप के एक गिटार बना रहा था और डेला क्रूज़ के गाने सीख रहा था। मिगेल किसी तरह इस शो में जाने के लिए डिसाइड करता है। मिगेल छुप के घर से निकलने लगता है, पर दादी के होते हुए वो दांते और गिटार को बुजुर्गों की तस्वीरों के नीचे छुपा देता है। पर दांते की वजह से फोटो नीचे गिर के टूट जाती है। उस फोटो को जब पूरा खोल के मिगेल देखता है तो उसे पता लगता है कि कोको के पापा के पास भी गिटार था, और ये वही गिटार है जिसे डेला क्रूज़ बजाया करता था। वो समझ आता है कि डेला क्रूज़ ही उसके परदादा हैं। वो खुशी के मारे पूरे खानदान को बताता है कि उसके परदादा एक म्यूजिशियन थे और वो भी अब उन्हीं की तरह बनेगा। उसकी दादी गुस्से में उसका गिटार तोड़ देती है। फिर मिगेल नाराज होकर बाजार में चला जाता है। वो वहाँ बहुत से लोगों से गिटार मांगता है ताकि वो परफॉर्म कर सके, पर हर कोई उसे गिटार देने से मना कर देता है। फिर मिगेल डेला क्रूज़ के घर पे पड़ी गिटार को चुराने जाता है। वो उस गिटार को वहाँ से उतार लेता है और अपने परदादा से इसके लिए माफ़ी मांगता है, और वो इस गिटार को बजाना शुरू करता है। तभी वहाँ के लोग वहाँ आ जाते हैं, पर ये क्या, कोई मिगेल को देख नहीं पा रहा था, ना छू पा रहा था। वो घबरा के भागने लगता है और एक गड्ढे में जा गिरता है। उसे वहाँ से एक औरत निकालती है, जो कि एक ढांचा होती है। मिगेल डर जाता है और उसे वहाँ बहुत से ढांचे जैसे दिखने वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन उसका डॉगी डांते उसको अभी भी देख सकता था। वहाँ पर उसे सारे अपने रिश्तेदार मिलते हैं। फिर मिगेल के दादा भागते हुए आते हैं कि अमेल्डा वापस नहीं आ पा रही। वो सब मिलके मिगेल को अपने साथ रूहों की दुनिया में लेके जाने लगते हैं। डांते भी उसके साथ ही जाता है। उनकी दुनिया को देख के मिगेल हैरान था। उनकी दुनिया में बहुत से जानवर भी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो रूही फरिश्ता कह के बुलाते थे। उनकी दुनिया में भी सब कुछ सिस्टमेटिक था। उनके गार्ड सिर्फ उन्हीं को घर जाने देते थे जिनकी तस्वीर उनके घर वालों ने लगाई होती थी। वहाँ एक हेक्टर नाम का ढांचा था, जो कि हमेशा से उस दुनिया में जाना चाहता था, पर उसकी तस्वीर कभी किसी ने नहीं लगाई, इसलिए उसे रोक दिया जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मिगेल के रिश्तेदार उसे वहाँ के हेड ऑफिस लेके आते हैं, जहाँ अमेल्डा परेशान थी क्योंकि उसे दूसरी दुनिया में नहीं जाने दिया जा रहा था। वहाँ के गार्ड्स का कहना था कि उसकी तस्वीर किसने नहीं रखी है।
तभी वो वहाँ मिगेल से मिलती है। वहाँ के ऑफिसर से पता लगता है कि इसको गिटार चुराने की वजह से कर्ज मिला है। मिगेल अमेंडा की तस्वीर अपने साथ लेके आ गया था, जिसकी वजह से वो वापस दुनिया में नहीं आ पा रही थी। वहाँ का ऑफिसर बताता है कि मिगेल को वापस जाने के लिए अपने किसी रिश्तेदार का प्यार लेना पड़ेगा, वो भी आज सूरज उगने से पहले, नहीं तो मिगेल ढांचा बन जाएगा। अमेल्डा मिगेल को अपने हाथ में एक पत्ती लेकर प्यार देती है ताकि वो वापस जाकर तस्वीर चढ़ावे पे रखे और हमेशा के लिए म्यूजिक से दूर रहे। पत्ती को छूते ही मिगेल वापस आ जाता है जहाँ से वो गया था, पर उसने फिर से वो गिटार लेना चाहा और वो फिर से रूही दुनिया में चला गया। अमेल्डा उसे कहती है कि तुमने 2 सेकंड में ही अपना वादा तोड़ दिया। मिगेल उससे कहता है कि वह म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकता। वो बाकी रिश्तेदारों से प्यार मांगता है जिसमें कोई शर्त न हो, लेकिन कोई भी उसे प्यार नहीं देता। मिगेल कहता है कि म्यूजिशियन बनने के लिए मैं एक म्यूजिशियन से ही प्यार लूंगा। फिर वो अपने परदादा डेला क्रूज को ढूंढने चला जाता है। अमेंडा मिगेल को ढूंढने के लिए एक रूही परिंदा बुलाती है। मिगेल को वहाँ पे हेक्टर मिलता है। वो कहता है कि वो डेला क्रूज को जानता है और वो मिगेल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसके बदले में मिगेल को उसकी तस्वीर वापस जाकर लगानी होगी। मिगेल मान जाता है। हेक्टर मिगेल के चेहरे पर पेंट लगा देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। मिगेल वहाँ डेला क्रूज के शो का बैनर देखता है। हेक्टर उसे बताता है कि हर साल इस रात को ख़त्म करने के लिए वो एक शो करता है और वहीं जाके हम उससे मिल सकते हैं। हेक्टर उसे लेके एक जगह पे जाता है जहाँ डेला क्रूज अपने प्रोग्राम की रिहर्सल करता है। वहाँ पहुँच के पता लगता है कि वो कभी रिहर्सल पे नहीं आता। अगर उससे मिलना है तो उसके घर जाना पड़ेगा, जहाँ आज रात वो बड़ी पार्टी देने वाला है। लेकिन उस पार्टी पे वही जा सकता है जिसके पास उसका पास हो। लेकिन एक और रास्ता भी है। चौक में होने वाले शो में आज जो भी जीतेगा उसे डेला क्रूज से मिलने का मौका मिलेगा। मिगेल हेक्टर को गिटार दिलाने का कहता है। हेक्टर उसे लेके एक आदमी के पास जाता है, इससे वो उसकी गिटार उधार मांगता है। वो हेक्टर को आखिरी बार गाना सुनाने का कहता है। हेक्टर को गाता देखकर मिगेल हैरान हो जाता है कि ये कितना अच्छा गाता है, और वो आदमी गाना सुनता सुनता सुनहरी धूल में बदल जाता है और कहीं गायब हो जाता है। मिगेल हेक्टर से इसके बारे में पूछता है। वो मिगेल को बताता है कि जब इस दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं बचता तो इस दुनिया को भी छोड़ना पड़ता है, और ये होती है आखिरी मौत। वहाँ से गिटार लेके वो चले जाते हैं। हेक्टर मिगेल को बताता है कि वो डेला क्रूज के गाने खुद ही लिखा करता था। मिगेल को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। चौक पर मिगेल परफॉर्मेंस करता है और उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद आती है, पर तभी मिगेल देखता है कि उसके रिश्तेदार उसे ढूंढते हुए वहां आ गए हैं। हेक्टर उससे कहता है कि वो अपने रिश्तेदारों से प्यार लेकर वापस चला जाए और उसकी तस्वीर वहां लगा दे, क्योंकि उसकी यादें अब मिट रही हैं और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पर मिगेल हेक्टर को भी छोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। दादी मेल्डा उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो मिगेल को गाना सुनाती है और कहती है कि उसके परदादा अच्छे इंसान नहीं थे, वो हमें छोड़ के चले गए थे। वो उसे कहती है कि तुम म्यूजिक और खानदान में से किसको चुनोगे। मिगेल इसे कहता है कि मुझे किसी को नहीं चुनना, आप लोग उसका साथ भी दे सकते थे, खानदान तो होते ही साथ के लिए हैं। और वो वहाँ से चला जाता है अपने परदादा डेला क्रूज के घर, और वहाँ वो उसके घर में एक म्यूजिक बैंड के साथ छुपकर एंट्री करता है। हेक्टर भी रूप बदल कर उस पार्टी में घुस जाता है। वहाँ पहुंचकर मिगेल डेला क्रूज को बताता है कि डेला क्रूज उसके परदादा है और मिगेल भी उसकी तरह बनना चाहता है। डेला क्रूज मिगेल से कहता है कि तुम अपने ख्वाब को छोड़ नहीं सकते, तुम वही बनो जो तुम चाहते हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। वो मिगेल को म्यूजिशियन बनने के लिए प्यार देने लगता है। तभी हेक्टर वहाँ आ जाता है और मिगेल को अपनी तस्वीर देता है और रखने का कहता है। हेक्टर डेला क्रूज को कहता है कि आज उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह वही है, उसने उसके सारे लिखे हुए गानों को चुरा लिया और अपने गाने बना लिए। डेला क्रूज हेक्टर से कहता है कि उसने जान के नहीं किया ये, वो दोनों साथ में ही गाना बनाते थे, पर हेक्टर के मरने के बाद उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो उसका क्रेडिट हेक्टर को नहीं दे सका। हेक्टर डेला क्रूज से मदद मांगता है ताकि वो तस्वीर वापस लगा सके। हेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें याद है हमारी आखिरी मुलाकात, तुमने कहा था तुम मेरे लिए ज़मीन आसमान एक कर सकते हो। मिगेल उससे कहता है कि ये तो एक मूवी का डायलॉग है, और फिर वो इसे मूवी दिखाता है। लेकिन उस मूवी में तो डेला क्रूज अपने दोस्त को जहर पिलाता है। तब हेक्टर को उस रात की बात याद आती है। वो जगह जगह शो कर रहे थे, पर हेक्टर को अपनी फैमिली की याद आ रही थी। वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहता था। डेला क्रूज उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता है। फिर डेला क्रूज ने उसे आखिरी जाम पिलाया जिसमें जहर मिला हुआ था, और रास्ते में ही हेक्टर की मौत हो गई। इसका मतलब हेक्टर को डेला क्रूज ने ही जहर दिया था ताकि वो उसके गाने चुरा सके। हेक्टर गुस्से में डेला क्रूज को मारने लगता है। डेला क्रूज उन दोनों को एक कुएं में फेंक देता है, पर वो धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। वो कहता है कि उसकी बेटी कोको उसे भूलती जा रही है, अगर वो भूल गई तो ये भी सुनहरी धूल बनकर उड़ जाएगा।
को नाम सुनकर मिगेल हेक्टर को तस्वीर दिखाता है और पूछता है क्या ये तुम हो। तब मिगेल को पता लगता है कि हेक्टर ही उसके असल दादू हैं। डेला क्रूज ने उसके गाने और सब कुछ चुरा लिया। तभी वहाँ अमेल्डा आती है और उन दोनों को लेकर चली जाती है। अमेल्डा अभी भी नाराज थी और मिगेल अमेल्डा को सारी हकीकत बता देता है।